श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नया संवत आने वाला है। आने वाले संवत का नाम है काल। संवत संख्या है सन 2081। 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक नया संवत चलेगा। संवत का वास धोबी के घर है। इसका फल यह है कि इस वर्ष में वर्षा उत्तम होगी। कृषि के कार्य में कृषकों को उन्नति की प्राप्ति होगी। हमने नया पर्व परिचय तैयार किया है। ये जनता जनार्दन के लिए है। इस पर्व परिचय में पितृ गायत्री मंत्र दिया गया है। भगवान नारायण के 24 अवतारों के नाम दिए गए हैं। नर नारायण नारदहरि कपिल देव श्री राम, हंस है ग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय बलराम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा वाराह श्री कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कूर्म प्रभु श्री भागवत प्रमाण। ज्वालामुखी योग दिया गया है और यह भी बताया गया है कि सन 2024 में कोई भी सूर्य या चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। विदेशों में ग्रहण लगेंगे लेकिन उनका कोई प्रभाव भारतवर्ष में, भारत भूमि पर उन ग्रहणों का कोई प्रभाव नहीं होगा। 12 महाभागवतों के नाम दिए गए हैं जो उच्च कोटि के तपस्वी हैं, भक्तराज हैं, जिनका नित्य नाम स्मरण करने से बड़ा ही लाभ होता है। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, नरहरिदास जनक भीष्म बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादिक ऋषि, कपिल देव, राजा मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी और धर्मराज जी, ये 12 लोग हैं जिन्हें भक्त राज कहा गया है। इनको नित्य प्रणाम करने से हमारा सारा दिन मंगलमय व्यतीत होता है। राहु काल का भी इस पर परिचय में वर्णन दिया गया है कि रविवार को शाम 4:30 से 6 बजे तक, सोमवार को प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, मंगलवार को दिन में 3 से शाम 4:30 बजे तक, बुधवार को 12 बजे से 1:30 बजे तक, बृहस्पतिवार को दिन में 1:30 बजे से शाम 3 बजे तक, शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक ये राहु काल का कार्यकाल होता है। दिशाशूल का भी इस पर्व परिचय में वर्णन दिया गया है। पूर्व दिशा में यात्रा करनी हो तो सोमवार और शनिवार को बचना चाहिए। पश्चिम दिशा में रविवार और शुक्रवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा में मंगलवार और बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में गुरुवार के दिन और पंचक नक्षत्रों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये सब दिशाशूल माने गए हैं और यदि करना ही पड़े तो भगवान गणेश जी के नामों का जप करके, तांबूल खा करके, दर्पण देख करके, कन्याओं के चरण छू करके यात्रा करने में फिर कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार इस पर्व परिचय में 12 राशियों का फल दिया गया है। सन 2024 से अप्रैल 24 से मार्च 25 तक 12 राशियों का फल दिया गया है। मेष राशि, आपको कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, बड़ा लाभ होगा। वृषभ राशि में दाम्पत्य जीवन में मतभेद रहेंगे। व्यापारियों के कारोबार में कुछ उलझनें आएंगी। शुक्रवार को कन्याओं को मीठा भोजन कराएं, सब मतभेद दूर हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सन 2024 में गला और कान से संबंधित परेशानी और रोग की संभावना है और कृषकों को कृषि के क्षेत्र में लाभ होगा और मिथुन राशि वालों को संतान की ओर से भी सफलता का संदेश प्राप्त होगा। यदि मिथुन राशि वाले बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं तो बहुत लाभ होगा। कर्क राशि वालों को वाहन दुर्घटना से बचना चाहिए। मिथ्या आरोप से मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोज के चंद्रमा का दर्शन किया करें, जल चढ़ाएं तो इनके कष्ट दूर हो जाएंगे। सिंह राशि वालों को भूमि, भवन, स्वर्ण आदि का लाभ होगा।
वाहन दुर्घटना और कलह से उन्हें बचना चाहिए और नित्य सूर्य के 108 नाम का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों को नौकरी पेशा लोगों को लाभ होगा, सफलता की प्राप्ति होगी, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। पूर्णिमा के दिन गाय को केला खिलाने से बहुत लाभ होगा। तुला राशि वाले, इन्हें लंबी यात्रा से सावधानी रखनी चाहिए, इनके रुके हुए कार्य बनेंगे, धार्मिक यात्राओं के योग भी बनेंगे। हनुमान जी के माथे पर सिंदूर लगाया करें और हनुमान जी के आगे बैठकर राम नाम का जप करें तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, ग्रह बाधा दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों को मानसिक कष्ट की संभावना है। सन 2024 में पत्नी से, पति से, बच्चों से मतभेद की संभावना है। खनिज पदार्थ से जुड़े लोगों को लाभ की संभावना है। शिव मंदिर में सोमवार के दिन दीपदान करें, इससे आपके कष्ट दूर होंगे। धनु राशि वाले ये धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, इन्हें भू संपत्ति का, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। कचहरी में इन्हें विजय प्राप्त होगी। गुरुवार का इनको व्रत करना चाहिए। अब सुनिए मकर राशि, मानसिक कष्ट संभव है, भूमि क्रय विक्रय से हानि है, शेयर और सट्टा से जुड़े लोगों को लाभ की संभावना है। आप नित्य चींटियों को जिमाया करें, आपकी ग्रह पीड़ा दूर हो जाएगी। कुंभ राशि वाले लोगों को नौकरी से तनाव मिलेगा, अपने जीवन साथी को के स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। न्यायिक कार्यों में, कचहरी के कार्यों में अवरोध विरोध उत्पन्न होगा। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर जलदान किया करें, जल चढ़ाया करें, आपके कष्ट दूर होंगे। मीन राशि वाले अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, पुखराज धारण करें, निश्चय ही लाभ होगा। इस प्रकार से इस पर्व परिचय पत्रिका में भागवत भगवान की महिमा भी बताई गई है और सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, विष्णु से मोक्ष की, दुर्गा से रक्षा की, भैरव से संकट निवृत्ति की, सरस्वती से विद्या की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य की, गौरी से सौभाग्य की, सची से मंगल की, स्कंद से संतान की और गणेश जी से सभी वस्तुओं की याचना करनी चाहिए। दिल को छू लेने वाली भगवान कृष्ण की स्तुति दी गई है। 12 वर्ष बाद पड़ने वाले कुंभ की महिमा भी इसमें बताई गई है। एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया, जिसमें सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने धारण किया। उसके बाद अन्य 14 रत्न निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। इस दौरान अमृत पीने के लिए दैत्य लोग दौड़े तो उस झगड़े के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद से अमृत का पान किया और अमर हो गए। तब से इन स्थानों पर कुंभ का प्रचलन चालू हुआ। कार्तिक मास में 1000 बार गंगा स्नान, माघ में 100 बार गंगा स्नान, वैशाख में करोड़ बार नर्मदा स्नान में जो फल मिलता है वही फल प्रयागराज में एक बार गंगा स्नान करने से मिल जाता है। इतनी बड़ी कुंभ की महिमा बताई गई है। त्रिवेणी संगम के निकट अक्षय वट है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसके दर्शन से प्राणी धन्य हो जाते हैं, वंश वृद्धि का संयोग बनता है। अतः इस अक्षय वट का दर्शन और परिक्रमा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या में कुंभ के दिन मौन रहते हुए संगम त्रिवेणी घाट प्रयाग में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो माघ में तिल का दान करते हैं वे नरक का दर्शन नहीं करते। वर्ष 2025 में कुंभ महापर्व के स्नान की तिथियां भी बताई हैं। जनवरी 13, 14, 17, 25 और 29, फरवरी में 2, 4, 8, 12 और 26। इस पंचांग में पर्व परिचय में माँ गंगा की महिमा बताई है। काकभूषुंडी रामायण को सुनाया है। गौरी चालीसा का वर्णन दिया गया है। सर्व संकटहारी भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के 108 नामों का वर्णन दिया गया है। चारों धाम की आरती का वर्णन है और गंगा जी की दिव्य 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 अपार महिमा का वर्णन है, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग और पूरे साल के पंचक का भी इसमें वर्णन दिया गया है। शुभ विवाह मुहूर्त दिए गए हैं। तारा कब डूबेगा, स्वयं सिद्ध
अनसूझ साए कौन से हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यह पंचांग, यह तिथि पत्र बहुत ही अमूल्य है और ये संजोकर रखने के लायक है। अतः इस पंचांग को, पर्व परिचय को सभी लोग अपने पास अवश्य रखें। यह पर्व परिचय बहुत ही परिश्रम के द्वारा तैयार किया गया है। प्रभु आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।